जिस माँ को बेटे ने घर से बाहर निकाला, वही माँ वृद्धाश्रम में रहते हुए उसी बेटे की सलामती के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुशीनगर जिले के कस्या में संचालित वृद्धाश्रम की, जहां 7 माओं ने जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रख के अपने उसी पुत्रों के लिए लंबी आयु की कामना की, जिन पुत्रों ने उन्हें घर से निकालकर वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। कल पूरे दिन बिना पानी का व्रत रखने वाले इन माताओं ने आज सुबह पारण किया है। इन माताओं के नम आंखों से नमन कर लोग कपूत बेटे को कोसते हुए, तेजी से बदलते हुए परिवेश को दोषी ठहरा रहे हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की ऐसे तस्वीरें आई है, माँ के दिल में बेटों के लिए प्यार को दर्शाती है, जिनके लिए कहा गया है कि पुत्र कपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। यह लाइनें कस्या के वृद्धाश्रम में वर्षों से रहने वाली 7 बुजुर्ग माताओं पर सटीक बैठती है। अपने जीवन को खतरे में डाल जिस माँ ने बेटे को दुनिया में लाई, बचपन में बेटे की अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, माँ बाप उसकी खुशियों को पूरा करने के लिए सर्वोच्च निछावर करने में बाद बुढ़ापे में दर दर भटकते हुए बेबस हैं, बेटों और बहू के लिए वही माँ बाप बोझ बन जा रहे हैं। भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर में कस्या में वर्ष 2016 से निराश्रित समेत समान बुजुर्गों की देखभाल के लिए किराए के भवन में वृद्धाश्रम का संचालन होता है। इसमें 116 बुजुर्गों का पंजीकरण है। मौजूदा समय में 95 बुजुर्ग निवास करते हैं। इनमें 40 बुजुर्ग महिलाएं और 55 पुरुष निवास करते हैं। बुजुर्ग माताओं में 7 महिलाएं ऐसी हैं जिनके बहू बेटे ने नालायक होने का परिचय देते हुए माँ को घर से निकाल दिया, लेकिन वे माँ उनकी ही लंबी उम्र के लिए जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखकर पूजा अर्चना की। फाजिल नगर के ब्लॉक के लक्ष्मीपुर गांव निवासी गीता देवी भीगी आंखें लिए कहीं कि उनकी उम्र 60 साल हो चुकी है। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री है, लेकिन आपसी गृह कलेश की वजह से 2 महीना पहले उनको भी अपना घर बार छोड़ना पड़ा। बच्चों की बहुत याद आती है, लेकिन वे उनसे नहीं मिलना चाहते। पिछले 2 महीनों में कस्या के वृद्धाश्रम में अपने दिन गुजार रही है, लेकिन उनके बच्चे उनसे मिलने तक नहीं आते हैं। हम 1 महीना होता है अभी आए हैं, हम अपने से आए हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा कुछ मान नहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए हम घर छोड़ के चले आए हैं। बहू है, माँ की इज्जत नहीं देती है। बच्चे मेरे बाहर हैं, वो लोग को मालूम नहीं है, मैं अपने से आ गई हूँ। तो अभी आज जो पुत्र का व्रत रखा है अपने बच्चे के लिए कहीं रहो, अच्छे रहो, भगवान उसको सुरक्षित रखे, बस यही माँ का एक सम्मान है। उसका बाप था, छोटे छोटे पाले पोसे, हमने सब कुछ किया, एक बाप का सम्मान दिया। माँ हो के जो बाप को देना चाहिए वो माँ ने दिया। कहीं मैं ये नहीं किया, यहाँ से लेकर बम्बई की हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत इज्जत करती थी, सबके सम्मान देती, सास ससुर के सबको। साल भर होता है, मेरा ससुर मरा और साल मरा, उसको मैंने काम किया, सब कुछ किया, अपने हाथ से सेवा किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा अब इसमें मेरा जगह नहीं है। हाँ, क्या नाम है? गीता देवी। 70 वर्षीय शकुंतला देवी ने बताया कि मेरे 4 बेटे और पूरा भरा परिवार है, लेकिन अपनी बहुओं से उपेक्षित होने के बाद उन्होंने अपना घर परिजनों को बिना बताए छोड़ दिया और पिछले 6 महीनों से अपना नया बसेरा वृद्धाश्रम को बना लिया। आज उन्होंने अपने बेटों के दीर्घायु की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखी है। इसलिए आ गए अपने, इसीलिए आ गए हम। ऐसे ही आ गए। आज जीवित पुत्र का व्रत रखी है, किसके लिए रखते हैं? लड़का के लिए। किसके लिए व्रत रखा है? अपना बच्चों के लिए रख। वो बच्चे जो आपको साथ नहीं रख रहे हैं, आप वृद्धाश्रम में रह रही हैं। अरे माँ न है, हम माँ को कष्ट नहीं होगा, बच्चे कुछ कर रहे हैं, माँ न है हम। अभी कितने दिन से हैं वृद्धाश्रम में? 5-6 महीना हो गया। क्या नाम है? शकुंतला। बिहार प्रांत के रहने वाले प्रेमिला देवी और बिशनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत नौगांवा निवासी 66 वर्षीय मरजादी देवी की भी यही कहानी है। इनके भी बेटा बहू इनको घर से निकाल दिए।
कारण यह था कि इनके दवा में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता था, इसीलिए ताना बाना मरने के साथ ही बहू ने इनको घर से निकाल दिया। थक हार कर ये कस्या वृद्धाश्रम में आई और यहीं रहने लगी। इतना कुछ होने के बाद भी जीवित पुत्रिका के दिन उन्हीं बेटा के सलामती के लिए ये निर्जला व्रत करके उनके लंबी उम्र की कामना की। ये बेटा 1.5 वर्ष रहनी है मैं, तो 1.5 वर्ष के बाद घर चल गई। फिर जब लगल टी बोली बोले तभी मैं फिर गई नहीं है। ये बोले टी बोली आपको? हमारे पास तो वही बड़ा बेटा नहीं कुछ कहे मैं, खाली नतीनी आया वो ये को तिरा में छोड़ी नहीं कुना है। तो अभी आज जितिया व्रत है, किसके लिए हैं आप? अपने बेटा बेटी करते हैं वर्तमान। तो ऐसे बच्चे जो वृद्धाश्रम में आने को मजबूर कर दिए, उन बच्चों के लिए बेटा हमारे साथ जावे ना तो 2 दिन 3 दिन बोलबे नहीं करें बेटा से। क्या करें, मुँह जोरी है, मुँह कोड़ू है, मन बोलू है। क्या नाम है उनका? मर्यादी व्रत माने पितर पुरानिया के व्रत हो, वो लोग के सेवा करता नहीं। जो पुत्र पुत्री हैं उसके लिए भी कर रहे हैं। तो अभी उस पुत्र के लिए क्यों व्रत रहना कि जो आपको वृद्धाश्रम एक जीवतिया छोड़ा नहीं जाता है। किसके लिए रहती है जीवतिया व्रत? पुत्रों पुत्रियों के लिए करती हूँ और पितरों के लिए भी उसको भी देना पड़ता है भोजन। तो ऐसे बेटे जो आपको वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है? बाद और ढेर खर्चा लगता हमारा बीमारी में, वैसे भारी होगा नहीं हो लगा। तो अब दूसरे भौंकी से मैंने कुछ सुन लें तो दूसरा संग हम चले आए बने। हमारा परमिला देव। वृद्धाश्रम के मैनेजर रागिनी सिंह रज्जू ने बताया कि वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को अपना जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता है। 7 माताएं बेटे के लिए निर्जला व्रत को धारण किया। इनमें 4 माताओं पिछले 8 साल से यहां पर रहकर प्रत्येक साल व्रत धारण करती हैं। मैं यहाँ 2020 से सेवा यहाँ दे रही हूँ, इन सभी के बीच में हूँ। और व्रत इन लोगों ने मंगलवार की रात से तैयारी शुरू हुआ है। इन लोगों को जो भी पूजा की सामग्री लगती है मैंने अवेलेबल उनको कराई है मार्केट से खरीद के। इनसे पूछा क्या क्या लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं होता, मैं नहीं जानती हूँ उसके बारे में। इनसे पूछा, उसको नोट किया और जो जो सामान की जरूरतें थी वो मैंने लाके इनको दिया है। मंगलवार की सुबह मॉर्निंग के 3 बजे से इन लोगों ने अपना कार्यक्रम शुरू किया है, अपना पूजा पाठ करना शुरू किया है। 4 बजे इन लोगों ने थोड़ा फलहारी किया है। इसके बाद पूरा बुधवार के दिन पूरा निराजली व्रत रखे हैं। फिर इनका पूजा फिर सुबह हुआ है, फिर शाम के भी इन लोगों ने पूजा किया है। फिर शाम की पूजा करने के बाद अभी सुबह मॉर्निंग फिर इन लोगों ने पूजा किया है। अब इनका पारण लगभग 11 बजे के आसपास ये लोग पारण करेंगे। अभी सबका पूजा पाठ हो गया है। और वो माताएं व्रत रखी हैं जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, वही माता उन्हीं की लंबी उम्र के लिए, सुख शांति के लिए इन लोगों ने उनका निराजल उपवास रखी है, व्रत रखी है कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहें सुखी से रहें, शांति से रहें और समृद्धि भी हो। इस भावना से उन लोगों ने व्रत रखा है। मैंने समझाया भी है कि जिन बच्चों ने निकाल दिया है तो अब किस चीज के लिए व्रत रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम माँ हैं, माँ कभी एक कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। वही हाल इन लोगों का भी है कि चाहे बच्चे कुछ भी करें हमारे साथ, लेकिन हम अपना फर्ज नहीं तोड़ सकते। हमने अपने फर्ज की खातिर, अपने बच्चों की खातिर आज भी मैं व्रत रखती हूँ और क्योंकि इसको छोड़ा नहीं जाता है तो मैं इसको छोड़ूंगी भी नहीं। अभी ये जो बच्चे हैं इसका अभी जब से लोग आए हैं मिलने आए या हालचाल जाने? नहीं, कभी कोई मिलने भी नहीं आया है, कभी कोई हालचाल भी नहीं जाना है। वैसे अगर किसी को कोई गुम हो जाते हैं लोग तमाम पूछने भी आते हैं कि हमारे ये लोग आए हैं क्या आश्रम में, उनके यहाँ से कोई भी आज तक नहीं कोई आया है। दवा के लिए जैसे कुछ लोग शुगर बीपी का दवा है उनका रेगुलर ही चलता है, उनके लिए उसके लिए कहा है कि आप लोग शुगर के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, आप लोग मत रखिए। तो उन्होंने अपना स्वास्थ्य ना देख के उन सबका बच्चों के लिए व्रत रखे हैं और बिना दवा खाए पिए, बिना कुछ निराजल रहे हुए उन लोगों ने उपवास रखा है। हम लोग जिन बेटा बहू ने इन माओं को घर से निकाला उनके लिए आंखों में आंसू और दिल में प्यार। ऐसे माओं को 1000 बार सलाम। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।